नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस विशेष ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं टाइम स्टडी के बारे में, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। टाइम स्टडी का असली उद्देश्य सिर्फ समय नापना नहीं होता, बल्कि काम कैसे हो रहा है, उसमें वेरिएशंस कहाँ आ रहे हैं और किस तरह से हम प्रोसेस को बेहतर, तेज और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, ये समझना होता है। इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि टाइम स्टडी स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है और किस तरीके से हम इसके डेटा को यूज करके बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के विषय से, टाइम स्टडी और लीन टाइम कॉन्सेप्ट्स। इंडस्ट्री में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक तरह से बैकबोन का काम करते हैं। टाइम स्टडी वहां फोकस करता है जहां हमें हर एक्टिविटी में लगने वाला एग्जैक्ट टाइम समझना होता है, जबकि लीन के टूल्स जैसे लीड टाइम, टक टाइम और साइकिल टाइम हमें बड़े लेवल पर पूरी प्रोसेस का फ्लो दिखाते हैं, यानी कस्टमर डिमांड से लेकर फाइनल आउटपुट तक क्या हो रहा है। जब हम टाइम स्टडी और लीन टाइमिंग्स को कंबाइन करते हैं तो हमें प्रोसेस की पूरी तस्वीर बहुत साफ तरीके से दिखाई देती है। हम सिर्फ यह नहीं देखते कि काम कितना समय ले रहा है, बल्कि यह भी समझते हैं कि डिले कहाँ है, वेटिंग टाइम कहाँ जेनरेट हो रहा है और कौन सी एक्टिविटीज वास्तव में वैल्यू नहीं जोड़ रही। ये कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सही स्टैंडर्ड्स बनाने, प्लानिंग इंप्रूव करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में डायरेक्ट मदद करता है। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो इस कंबाइंड अप्रोच से हमें ये 5 बड़ी एडवांटेजेस मिलती हैं। टाइम स्टडी हर एक्टिविटी को एक्यूरेटली मेजर करके स्टैंडर्डाइजेशन आसान बनाता है। लीन टाइमिंग्स हमें फ्लो में मौजूद इश्यूज और वेटिंग टाइम दिखाते हैं। दोनों मिलकर पूरी प्रोसेस को गहराई से समझने में मदद करते हैं। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। कस्टमर डिमांड को कंसिस्टेंटली मीट करने में सपोर्ट मिलता है और सबसे जरूरी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग डेटा मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स। अब जब हमने समझ लिया कि टाइम स्टडी और लीन टाइम कॉन्सेप्ट्स कैसे मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस ट्रेनिंग का गोल बहुत क्लियर है, आपको ये कैपेबिलिटी देना कि आप काम को एक्यूरेटली मेजर कर सकें, प्रोसेस में मौजूद डिलेज को पहचान सकें और ऑपरेशंस को कस्टमर डिमांड के साथ अलाइन कर सकें। जब हम टाइम स्टडी और लीन टाइमिंग्स को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो हम ऑपरेशंस को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि साइंटिफिकली एनालाइज कर पाते हैं। इससे आपको वर्कफ्लो इंप्रूव करने, एक्यूरेट टाइमिंग्स कैलकुलेट करने और डेटा बेस्ड डिसीजंस लेने की रियल स्किल डेवलप होती है, जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए बेहद जरूरी है। इस ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को सिंपल तरीके से समझें तो हम 5-6 की आउटकम्स अचीव करने वाले हैं। टाइम स्टडी का एक्चुअल पर्पस समझना, लीड टाइम, टक टाइम और साइकिल टाइम सीखना, प्रोसेस के अंदर डिलेज और इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करना, स्टैंडर्ड टाइम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना, लीन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके फ्लो और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, टाइमिंग डेटा का उपयोग बेटर प्लानिंग और प्रोसेस कंट्रोल में करना। इसका मतलब ट्रेनिंग के एंड तक आप न सिर्फ टाइमिंग टूल्स समझेंगे बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाएंगे। कि टाइम कॉन्सेप्ट्स ओवरव्यू। हमने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया है, तो अगला कदम है उन महत्वपूर्ण टाइम कॉन्सेप्ट्स को जानना जिन पर पूरी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस एनालिसिस आधारित होता है। किसी भी प्रोसेस को शुरुआत से लेकर कंप्लीशन तक समझने के लिए यह जरूरी है कि हमें यह पता हो कि कौन सा स्टेप कितना समय ले रहा है, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है और क्या हमारी प्रोसेस कस्टमर डिमांड के हिसाब से चल रही है या नहीं। इसीलिए इस स्लाइड में हम 4 कोर टाइमिंग्स को समझेंगे: साइकिल टाइम, लीड टाइम, टक टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। ये चारों कॉन्सेप्ट्स मिलकर हमें प्रोसेस की पूरी टाइमिंग पिक्चर देते हैं। साइकिल टाइम हमें बताता है कि एक यूनिट को बनाने में एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है। लीड टाइम हमें पूरी जर्नी दिखाता है, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक टोटल कितना समय लगा। टक टाइम ये बताता है कि कस्टमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें किस पेस पर काम करना चाहिए। और स्टैंडर्ड टाइम वह अलाउड टाइम है जिसमें एक टास्क आइडियली पूरा होना चाहिए, जिसमें वर्किंग कंडीशंस और परफॉर्मेंस रेटिंग दोनों शामिल होते हैं। जब ये चारों टाइमिंग्स क्लियर होती हैं तो प्रोसेस की एफिशिएंसी का रियल पिक्चर सामने आता है। साइकिल टाइम एक्चुअल वर्किंग टाइम बताता है। लीड टाइम स्टार्ट से कंप्लीशन तक का टोटल टाइम दिखाता है। टक टाइम कस्टमर डिमांड के हिसाब से रिक्वायर्ड पेस बताता है। स्टैंडर्ड टाइम टास्क के लिए अलाउड और एक्सपेक्टेड टाइम डिफाइन करता है।
और सबसे महत्वपूर्ण, ये चारों मिलकर बॉटलनेक्स, डिलेज और इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करने में सीधे मदद करते हैं। इसलिए टाइम स्टडी और लीन एनालिसिस शुरू करने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज टाइम स्टडी? अब जब हमने की टाइम कॉन्सेप्ट्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग बना ली है, तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि असल में टाइम स्टडी होता क्या है। टाइम स्टडी एक स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक मेथड है जो किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में लगने वाले एक्चुअल टाइम को मेजर करता है, लेकिन एक वेल डिफाइंड कंडीशन के अंदर। इसका मतलब टाइम स्टडी सिर्फ स्टॉपवॉच चलाने का काम नहीं है, बल्कि यह समझना है कि एक ट्रेन्ड वर्कर सही मेथड का उपयोग करते हुए किसी टास्क को आइडियली कितने समय में पूरा करता है। जब हम टाइम स्टडी करते हैं तो हम काम को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और हर एलिमेंट का टाइमिंग कैप्चर करते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को यह समझने में मदद मिलती है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, वर्कलोड को कैसे बैलेंस किया जाए और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए कहाँ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। इंडस्ट्री में टाइम स्टडी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि यह डिसीजंस को गैसवर्क से हटाकर डेटा ड्रिवन बना देता है। अगर इसके की बेनिफिट्स को पॉइंट्स में समझें तो टाइम स्टडी हर टास्क में लगने वाला एक्चुअल टाइम मेजर करता है, एक्यूरेट और रियलिस्टिक वर्क स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, प्रोसेस के अंदर डिलेज और इनकंसिस्टेंसीज आइडेंटिफाई करवाता है, मैनपावर प्लानिंग और लाइन बैलेंसिंग डिसीजंस को सपोर्ट करता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग डेटा इंसाइट्स देता है, और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस इंडस्ट्रीज हर जगह वाइडली यूज होता है। इसलिए टाइम स्टडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहद पावरफुल टूल है जो एफिशिएंसी को मेजरेबल और कंट्रोलेबल बनाता है। वर्क एलिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन। अब जब हमने समझ लिया कि टाइम स्टडी क्या है और यह कैसे एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स बनाने में मदद करता है, तो अगला बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, वर्क एलिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन। टाइम स्टडी तभी इफेक्टिव होता है जब हम पूरे काम को छोटे, क्लियरली आइडेंटिफाइबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। इन्हें हम कहते हैं वर्क एलिमेंट्स। वर्क एलिमेंट्स किसी भी टास्क के सबसे छोटे मेजरेबल हिस्से होते हैं जिन्हें हम अलग अलग ऑब्जर्व और टाइम कर सकते हैं। काम को एलिमेंट्स में ब्रेक करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम हर स्टेप को अलग से स्टडी कर पाते हैं, कौन सा स्टेप रिपेटिटिव है, कौन सा नॉन रिपेटिटिव है और कहां पर अननेसेसरी डिले या वेटिंग जनरेट हो रही है। जब ऑब्जर्वर हर एलिमेंट को ध्यान से रिकॉर्ड करता है तो टाइम स्टडी का डेटा न सिर्फ एक्यूरेट होता है बल्कि कंसिस्टेंट भी रहता है। ये रियल प्रोसेस बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे इंप्रूवमेंट के डिसीजंस काफी रिलायबल बनते हैं। वर्क एलिमेंट्स को समझने से हमें कई प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। जॉब को क्लियर, मेजरेबल स्टेप्स में डिवाइड करना आसान हो जाता है। रिपेटिटिव और नॉन रिपेटिटिव एक्टिविटीज को एनालाइज किया जा सकता है। टास्क के अंदर मौजूद स्मॉल डिलेज भी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। टाइम मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट बन जाता है। प्रोसेस सीक्वेंस को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और सबसे जरूरी, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होता है। इसलिए टाइम स्टडी करते समय वर्क एलिमेंट्स और उनकी सही ऑब्जर्वेशन सबसे क्रिटिकल स्टेप माना जाता है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी एनालिसिस और इंप्रूवमेंट डिपेंड करती है। टाइम मेजरमेंट मेथड्स। अब जब हम वर्क एलिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन समझ चुके हैं तो अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है टाइम मेजरमेंट मेथड्स। किसी भी टाइम स्टडी का सक्सेस बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है कि हमने काम को कितनी सटीकता से टाइम किया है। इसका मतलब यह है कि कलेक्टेड डेटा ऑपरेटर की रियल परफॉर्मेंस और प्रोसेस की एक्चुअल बिहेवियर को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करे। टाइम मेजरमेंट के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं और हर टेक्निक का अपना समय और स्थितियों में सही इस्तेमाल है। चलिए कुछ प्रमुख मेथड्स को समझते हैं। स्टॉपवॉच मेथड सबसे आम तरीका है जहां ऑब्जर्वर एक सिंपल स्टॉपवॉच से वर्क एलिमेंट का टाइम रिकॉर्ड करता है। कंटिन्यूअस टाइमिंग, इस तरीके में पूरे साइकिल टाइम को सीधे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जॉब स्टार्ट से फिनिश तक। स्नैपबैक टाइमिंग, इसमें हर एलिमेंट के बाद टाइमर रीसेट हो जाता है और फिर अगला एलिमेंट टाइम होता है। वीडियो स्टडी आजकल बहुत यूजफुल है। एक्टिविटीज को वीडियो में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में रिव्यू करके डिटेल्ड इनसाइट मिल सके। इन मेथड्स को इस्तेमाल करने से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि टाइम मेजरमेंट्स एक्यूरेट हों, रिपीटेबल हों और डेटा के आधार पर हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो रिलायबल हों। और जब डेटा स्ट्रॉन्ग होगा तभी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना आसान होता है, क्योंकि एनालिसिस सही दिशा में होगी। इस स्लाइड के की पॉइंट्स अगर देखें तो स्टॉपवॉच मेथड सबसे कॉमन है। कंटिन्यूअस टाइमिंग फुल साइकिल को कैप्चर करती है। स्नैपबैक टाइमिंग हर एलिमेंट के बाद रीसेट करती है। वीडियो स्टडी एक्टिविटीज को डिटेल में रिव्यू करने देती है।
इन मेथड से टाइम मेजरमेंट्स एक्यूरेट और रिपीटेबल बनती हैं और अंततः ये स्ट्रॉन्ग डेटा देती हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए। रेटिंग और अलाउंसेस। टाइम स्टडी के एक्यूरेट टाइमिंग्स मेजर करने के बाद अगला बहुत जरूरी स्टेप आता है, रेटिंग और अलाउंसेस। ऑब्जर्व टाइम सिर्फ ये बताता है कि ऑपरेटर ने किसी पर्टिकुलर मोमेंट में टास्क को कितने समय में पूरा किया, लेकिन ये हमेशा एक फेयर या रियलिस्टिक टाइम नहीं होता। इसलिए हमें ऑब्जर्व टाइम को सही तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हर वर्कर के लिए एक फेयर, अचीवेबल और कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग की। रेटिंग का काम है ऑब्जर्व टाइम को नॉर्मलाइज करना, यानी अगर ऑपरेटर मोमेंटरली फास्ट काम कर रहा है तो टाइम को बढ़ा देंगे और अगर स्लो काम कर रहा है तो टाइम को रिड्यूस कर देंगे। इससे हमें एक ऐसा टाइमिंग मिलता है जो एक एवरेज ट्रेन्ड वर्कर आइडियली अचीव कर सकता है। इसके बाद आती हैं अलाउंसेस, जो ऑपरेटर की अनअवॉइडेबल ह्यूमन नीड्स को कवर करती हैं। पर्सनल नीड्स, फटीग, पोस्चरल डिस्कम्फर्ट, स्मॉल अनअवॉइडेबल डिलेज, ये सभी अलाउंसेस स्टैंडर्ड टाइम में शामिल की जाती हैं ताकि वर्कर के साथ अनफेयर एक्सपेक्टेशंस न हो और प्रोसेस रियलिस्टिक कंडीशंस में चले। रेटिंग और अलाउंसेस दोनों मिलकर ऑब्जर्व टाइम को एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कॉस्टिंग और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट सबके लिए फाउंडेशन का काम करता है। स्लाइड के की पॉइंट्स इस प्रकार हैं। रेटिंग ऑपरेटर के परफॉर्मेंस के हिसाब से टाइम एडजस्ट करता है। फास्ट या स्लो पेस को नॉर्मलाइज करके फेयरनेस एंश्योर करता है। अलाउंसेस पर्सनल नीड्स और फटीग फैक्टर्स को कवर करते हैं। छोटे अनअवॉइडेबल डिलेज भी अलाउंस में शामिल होते हैं। इन दोनों के बाद ऑब्जर्व टाइम स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट होता है। इससे एक्यूरेट और रीजनेबल वर्क एक्सपेक्टेशंस सेट करना आसान होता है। इसलिए टाइम स्टडी सिर्फ मेजरमेंट नहीं है, यह एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है जो वर्कर की परफॉर्मेंस और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों को बैलेंस करती है। नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। हमने रेटिंग और अलाउंसेस को समझ लिया है, तो अगला लॉजिकल स्टेप आता है नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन। ये दोनों वैल्यूज टाइम स्टडी में बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही रॉ ऑब्जर्व टाइमिंग्स को एक प्रैक्टिकल और यूजेबल वर्क स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल टाइम की। ऑब्जर्व टाइम को हम वैसे ही यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटर कभी कभी तेज काम कर सकता है, कभी थोड़ा धीमा। इसी वेरिएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए हम परफॉर्मेंस रेटिंग अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, नॉर्मल टाइम इक्वल्स ऑब्जर्व टाइम गुना रेटिंग फैक्टर। इस कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि एक ट्रेन्ड, एवरेज पेस्ड वर्कर को टास्क आइडियली कितना समय लेना चाहिए। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड टाइम, जो रियल वर्ल्ड वर्किंग कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मल टाइम के ऊपर हम अलाउंसेस जोड़ते हैं, जैसे पर्सनल नीड्स, फटीग, छोटे अनअवॉइडेबल डिलेज, ताकि फाइनल टाइम रियलिस्टिक हो और ऑपरेटर पर अनफेयर प्रेशर न पड़े। स्टैंडर्ड टाइम ही वह वैल्यू है जिसे ऑर्गेनाइजेशन वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करने, प्रोडक्शन शेड्यूल बनाने, कॉस्टिंग करने और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए यूज करती है। अगर हम इस स्लाइड के की पॉइंट्स को समराइज करें, नॉर्मल टाइम इक्वल्स ऑब्जर्व टाइम गुना रेटिंग फैक्टर, स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स नॉर्मल टाइम जोड़ अलाउंसेस। ये कॉम्बिनेशन एक्यूरेट और कंसिस्टेंट बेंचमार्क्स बनाता है, कैपेसिटी प्लानिंग और शेड्यूलिंग को प्रैक्टिकल बनाता है, ऑपरेटर्स के बीच फेयर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योर करता है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स का फाउंडेशन तैयार करता है। इसका मतलब टाइम स्टडी की पूरी पावर नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम की सही कैलकुलेशन में छुपी होती है। यही वो बेस है जिस पर एंटायर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क खड़ा होता है। व्हाट इज साइकिल टाइम? जब हमने नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम वह एक्चुअल समय होता है जो किसी भी टास्क या यूनिट को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक पूरा करने में लगता है। ये प्रोसेस की रियल परफॉर्मेंस को दिखाता है, यानी जैसा काम फ्लो पर वर्तमान कंडीशंस में चल रहा है, साइकिल टाइम उसी का सटीक प्रतिबिंब है। साइकिल टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रियल टाइम डेटा हमें ये बताता है कि प्रोसेस में वेरिएशंस कहाँ आ रही हैं, डिलेज किस स्टेप पर जेनरेट हो रहे हैं और बॉटलनेक्स किस वजह से बन रहे हैं। जब हम साइकिल टाइम कंपेयर करते हैं शिफ्ट्स के बीच, ऑपरेटर्स के बीच या मशीन्स के बीच, तो प्रोसेस बिहेवियर काफी स्पष्ट हो जाता है। साइकिल टाइम का डेटा ये भी दिखाता है कि क्या हमारी करंट आउटपुट कस्टमर डिमांड के हिसाब से चल रही है या कहीं गैप है। इससे हमें कैपेसिटी प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए सही एक्शंस लेने में मदद मिलती है। इस स्लाइड के की पॉइंट्स को शॉर्ट और सिंपल में समझें। साइकिल टाइम वह टाइम है जो एक यूनिट को पूरा करने में लगता है। इसे सीधे टाइम स्टडी से मेजर किया जाता है।
वेरिएशंस, डिलेज और बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। प्रोसेस कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी एसेस करने में उपयोग होता है। वर्क बैलेंसिंग के लिए क्रिटिकल इनपुट देता है। रियल आउटपुट स्पीड को कस्टमर डिमांड से कंपेयर करने में काम आता है। साइकिल टाइम को समझना किसी भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी की शुरुआत है, क्योंकि जब तक एक्चुअल परफॉर्मेंस क्लियर नहीं होगी, इंप्रूवमेंट डायरेक्शन तय नहीं हो सकती। व्हाट इज लीड टाइम? साइकिल टाइम समझने के बाद अब हम आते हैं एक और ब्रॉडर हाई लेवल टाइमिंग कॉन्सेप्ट पर, लीड टाइम। लीड टाइम वह टोटल समय होता है जिसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस शुरुआत से लेकर पूरी तरह तैयार होने तक की पूरी जर्नी तय करता है। इसमें सिर्फ वह समय शामिल नहीं होता जब एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही होती है, बल्कि वह सारा वेटिंग, डिले, इंस्पेक्शन, मूवमेंट और आइडल टाइम भी शामिल होता है जिसने फ्लो को स्लो किया है। लीड टाइम को समझना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें प्रोसेस की पूरी तस्वीर दिखाता है, यानी कस्टमर को उसके ऑर्डर के लिए वास्तव में कितना इंतजार करना पड़ता है। जहां साइकिल टाइम हमें यूनिट लेवल परफॉर्मेंस दिखाता है, वहीं लीड टाइम हमें बताता है कि पूरी प्रोसेस में कहां वेस्ट छिपा हुआ है और वर्कफ्लो कहां धीमा हो रहा है। जब ऑर्गेनाइजेशंस लीड टाइम मेजर करती हैं, तो उन्हें वेटिंग टाइम, बॉटलनेक्स, अननेसेसरी मूवमेंट्स, अप्रूवल्स में डिले जैसे कई हिडन इनएफिशिएंसीज साफ दिखाई देने लगती हैं। इन्हीं इनसाइट्स की मदद से लीन इंप्रूवमेंट्स की दिशा तय की जाती है। स्लाइड के की पॉइंट्स इस तरह समझें। लीड टाइम स्टार्ट से लेकर फाइनल कंप्लीशन तक का टोटल समय है। इसमें प्रोसेसिंग टाइम जोड़ वेटिंग टाइम दोनों शामिल होते हैं। वर्कफ्लो में डिलेज और इनएफिशिएंसीज को हाईलाइट करता है। कस्टमर के वेटिंग एक्सपीरियंस को डायरेक्टली मेजर करता है। वेस्ट रिड्यूस करने और फ्लो इंप्रूव करने में बहुत उपयोगी है, और यह पूरे प्रोसेस की परफॉर्मेंस का एक की इंडिकेटर है। लीड टाइम जितना कम होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतनी ज्यादा और सिस्टम एफिशिएंसी उतनी मजबूत, इसलिए लीड टाइम हर इंडस्ट्री में एक को इंप्रूवमेंट मेट्रिक माना जाता है। व्हाट इज टक टाइम? लीड टाइम समझने के बाद अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो लीन में सबसे को और सबसे प्रैक्टिकल माना जाता है, टक टाइम। टक टाइम वह रिक्वायर्ड पेस होता है जिस स्पीड पर हमें प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करनी चाहिए ताकि हम कस्टमर डिमांड को सही समय पर पूरा कर सकें। यह पूरी तरह कस्टमर डिमांड पर आधारित होता है, न कि इंटरनल कैपेसिटी पर, इसलिए टक टाइम हमेशा मार्केट ड्रिवन होता है। टक टाइम का मेन पर्पस है कि प्रोडक्शन नाइदर टू फास्ट चले जिससे ओवर प्रोडक्शन हो, और ना ही इतना स्लो कि मार्केट डिमांड मिस हो जाए। जब हम टक टाइम को एक्चुअल साइकिल टाइम से कंपेयर करते हैं, तो तुरंत समझ आ जाता है कि हमारा करंट प्रोसेस डिमांड को कंसिस्टेंटली मीट कर सकता है या उसमें गैप्स और डिलेज हैं जिन्हें फिक्स करने की जरूरत है। टक टाइम ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करता है, वर्कलोड बैलेंस करता है और पूरे सिस्टम को एक प्रेडिक्टेबल, स्मूथ फ्लो देता है। यह एक तरह से प्रोडक्शन का हार्ट बीट है जो बताता है कि कस्टमर को यूनिट कितनी जल्दी चाहिए और हमें कितनी जल्दी डिलीवर करना है। स्लाइड के की पॉइंट्स को सिंपल तरीके से देखें। टक टाइम पूरी तरह कस्टमर डिमांड पर आधारित होता है। प्रोडक्शन को सही पेस पर चलने में मदद करता है। रिसोर्सेज को ओवरलोड या अंडर यूटिलाइज होने से बचाता है। बताता है कि प्रोसेस का एक्चुअल आउटपुट डिमांड से मैच करता है या नहीं। वर्कलोड बैलेंसिंग में सीधा मार्गदर्शन देता है। स्मूथ, प्रेडिक्टेबल और कंट्रोल्ड प्रोसेस फ्लो मेंटेन करने में एसेंशियल है। टक टाइम जितना क्लियर होगा, ऑर्गेनाइजेशन उतनी कॉन्फिडेंटली प्लान कर पाएगी, और यही एक स्टेबल, कस्टमर अलाइंड प्रोडक्शन सिस्टम की पहचान है। टक टाइम वीज साइकिल टाइम वीज लीड टाइम। अब जब हम टक टाइम, साइकिल टाइम और लीड टाइम तीनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझ चुके हैं, तो अगला जरूरी कदम है इन तीनों को एक साथ कंपेयर करना। क्योंकि असली क्लैरिटी तब आती है जब हम देखते हैं कि हमारी प्रोसेस डिमांड के पेस पर चल रही है या नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन स्पीड कैसी है, और पूरा एंड टू एंड फ्लो कस्टमर के लिए कितना टाइम ले रहा है। टक टाइम हमें बताता है कि मार्केट डिमांड के हिसाब से हमें किस पेस पर काम करना चाहिए। साइकिल टाइम दिखाता है कि प्रोडक्शन फ्लो पर वास्तव में हम किस स्पीड से काम कर रहे हैं। और लीड टाइम पूरी जर्नी को कवर करता है, प्रोसेसिंग जोड़ वेटिंग जोड़ डिलेज, यानी कस्टमर को कितना इंतजार करना पड़ रहा है। जब हम तीनों टाइमिंग्स को साथ में देखते हैं, तो हमें प्रोसेस के हिडन गैप्स, बॉटलनेक्स, इम्बैलेंसेस और इनएफिशिएंसीज बहुत क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। इसी कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि इंप्रूवमेंट का सबसे ज्यादा नीड कहाँ है, ऑपरेटर लेवल पर, प्रोसेस लेवल पर या फुल वैल्यू स्ट्रीम लेवल पर। इस स्लाइड के की टेक अवेज। टक टाइम, कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड पेस। साइकिल टाइम, एक यूनिट को बनाने की एक्चुअल प्रोडक्शन स्पीड। लीड टाइम, स्टार्ट से फाइनल कंप्लीशन तक का टोटल समय। तीनों का कंपैरिजन इम्बैलेंस और बॉटलनेक्स को क्लियरली हाईलाइट करता है।
इम्प्रूवमेंट किस एरिया में अर्जेंटली नीडेड है ये डिसाइड करने में मदद करता है और यह इंश्योर करता है कि पूरी प्रोसेस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के साथ सिंक में चले। जब तक टाइम, साइकिल टाइम और लीड टाइम अलाइंड होते हैं तभी प्रोसेस वास्तव में स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और कस्टमर सेंट्रिक बनती है। समरी। अब हम पूरे ट्रेनिंग सेशन के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। समरी। इस पूरे सफर में हमने देखा कि टाइम स्टडी और लीन टाइम कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलकर किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कितने पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल्स बन जाते हैं। टाइम स्टडी हमें काम के हर एलिमेंट का एक्यूरेट मेजरमेंट देता है जिससे हम फेयर और रियलिस्टिक वर्क स्टैंडर्ड सेट कर पाते हैं। इसके बाद लीन के की टाइमिंग टूल्स, लीड टाइम, साइकिल टाइम और टक्ट टाइम हमें पूरी प्रोसेस की परफॉर्मेंस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने में मदद करते हैं। लीड टाइम दिखाता है कि स्टार्ट से फाइनल कंप्लीशन तक टोटल कितना टाइम लग रहा है और कहां पर डिलेज छिपे हुए हैं। साइकिल टाइम बताता है कि एक यूनिट को बनाने में एक्चुअल कितना समय लग रहा है, यानी हमारी रियल प्रोडक्शन स्पीड क्या है। और टक्ट टाइम ये क्लियर करता है कि कस्टमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें किस पेस पर वर्क करना चाहिए। जब हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें प्रोसेस का एक कंप्लीट टाइमिंग पिक्चर मिलता है जिससे फ्लो इंप्रूव करना, वेस्ट रिड्यूस करना, बॉटलनेक्स हटाना और ऑपरेशंस को प्रेडिक्टेबली रन करना काफी आसान हो जाता है। इस स्लाइड के की समरी पॉइंट्स। टाइम स्टडी एक्यूरेट और फेयर वर्क स्टैंडर्ड सेट करने में मदद करता है। लीड टाइम प्रोसेस ड्यूरेशन और हिडन डिलेज को हाईलाइट करता है। साइकिल टाइम एक्चुअल ऑपरेटिंग स्पीड और कैपेसिटी दिखाता है। टक्ट टाइम कस्टमर डिमांड ड्रिवन रिक्वायर्ड पेस डिफाइन करता है। इन कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन प्रोसेस फ्लो इंप्रूव करता है और वेस्ट रिड्यूस करता है और सबसे महत्वपूर्ण कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर टाइम स्टडी जो लीन टाइमिंग्स इक्वल्स एक ऐसी अप्रोच जो किसी भी प्रोसेस को फास्टर, स्मूदर और ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन टाइम स्टडी और लीन टाइम कॉन्सेप्ट्स यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है कि अब आपके लिए टाइम स्टडी के मेजरमेंट्स, नॉर्मल और स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशंस और लीन के की टाइमिंग्स, साइकिल टाइम, लीड टाइम और टक्ट टाइम सभी कॉन्सेप्ट्स एक क्लियर, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ गए होंगे। ये टॉपिक्स सिर्फ थियरी नहीं है, ये वो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और कस्टमर अलाइंड बना सकते हैं। और जब डेटा एक्यूरेट होता है तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली स्मार्टर और इम्प्रूवमेंट सस्टेनेबल बन जाती है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो TUV ग्लोबल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लीन, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्सेलेंस से जुड़े और भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीडियोस मिलते रहें। आप सभी का धन्यवाद इस पूरे सेशन को ध्यान से देखने के लिए।